हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप एक डॉक्टर हैं और आपका सीनियर डॉक्टर आपको कहता है कि इस पेशेंट को कैप्सूल राइज़िक 40 मिलीग्राम पर ओरल पीडी यानी 2 टाइम्स एडवाइस कर दो 2 हफ़्ते के लिए। आपके ज़हन में एकदम सवाल पैदा होता है कि ये राइज़िक क्या है और राइज़िक क्यों और इसकी 40 मिलीग्राम की मकदार ही क्यों और फिर इसको 2 टाइम्स क्यों? हालाँकि हम तो 1 टाइम पढ़ते हैं और 2 हफ़्ते के लिए क्यों? अगर आप ये सब चीज़ों के जवाब जानना चाहते हैं कि कब, किस सूरत में, किस दवाई की कितनी मकदार और कितनी फ्रीक्वेंसी और कितना दौरानिया जो है वो एडवाइस करना होता है और ये सब कुछ किन प्रिंसिपल्स की बेस पर एडवाइस किया जाता है, तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। मैं आपको तफ़सील से सारी जो लॉजिक है और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इन सब सवालों के आंसर देने के लिए सब समझाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। जी चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा कि आप एज़ ड्यूटी पर मौजूद थे तो आपके सीनियर डॉक्टर ने आपको कहा कि इस मरीज़ को आप जो है ये ड्रग इस ख़ास स्ट्रेंथ में इतने ख़ास दौरानिए के लिए एडवाइस कर दें। आपके ज़हन में क्वेश्चन आया कि ये सब क्यों इसी तरह ही क्यों एडवाइस किया गया? आखिर ये कहाँ पर लिखा है और कहाँ से मैं इसको ढूँढ सकता हूँ? तो मैं आज आपको वो तरीका बताऊँगा जिससे आप इन सब सवालों के जवाब ले सकते हैं। इस पर्पज़ के लिए आपको जो है कुछ एप्लीकेशंस इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। मैं आपको उन एप्लीकेशंस के नाम बताता हूँ। ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो नीचे वाला कॉलम है, इसमें आपको 4 एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं। फर्स्ट वन जो है वो रेड और ब्लू मोनो के साथ है, जिसका नाम है फार्मा बुक। सेकंड वन इज़ फार्मापीडिया और फिर फार्मा प्लस है और ड्रग्स डॉट कॉम और ड्रग्स इन्फो। आपने परेशान नहीं होना कि चारों एप्लीकेशंस यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं, एक ही एप्लीकेशन अगर आपको यूज़ करनी आ जाती है, तो चारों में से कोई एक एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करें। वो आपकी अपनी प्रेफ़रेंस है। किसी का जो इंटरफ़ेस है वो दिखने में थोड़ा अच्छा है, किसी का जो इंटरफ़ेस है वो दूसरी से थोड़ा डिफरेंट है, जो डिफरेंट लोगों को ज़रा सूट करता है। हाँ, ज़रा फ़र्क ये है कि ये सब जो हैं ये फ्री हैं, इनमें किसी किस्म के कोई चार्जेज़ नहीं है। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, एप्पल के स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक जो पेड है वो फार्मा गाइड के नाम से है, वो भी आपको मिल जाएगी दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स पर। उसकी चार्जेज़ 1 साल के तकरीबन कोई 1000 से 1500 रुपए तक हैं। तो आफ्टर डाउनलोड आपने करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपने यूज़ कैसे करना है, मैं अब आपको एक एप्लीकेशन ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे हम ये ओपन करते हैं फार्मापीडिया। अब इस फार्मापीडिया में आपने ये देखना है कि 2 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास, जेनेरिक और ब्रांड को सर्च करने के। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर राइज़िक यानी कि यूज़ कर लेता हूँ। तो आपका पहला क्वेश्चन ये था कि आपके सीनियर ने आपको एडवाइस किया था कि राइज़िक एडवाइस करें इनको कैप्सूल, तो आप यहाँ लिखें राइज़िक। तो आपने ये जो राइज़िक लिखा तो इसके लिए आपको ब्रांड चूज़ करना है, क्योंकि राइज़िक इज़ अ ब्रांड, बेसिकली इट्स नॉट ए जेनेरिक नेम। तो इट्स ए ट्रेड नेम, मार्केट नेम है। तो राइज़िक में को आपने देखा, ब्रांड को सिलेक्ट करने के बाद तो आपको पता चल गया कि राइज़िक में क्या है, ओमेप्राज़ोल। अगर आप ये जानना चाहते हैं फार्माकोलॉजिकली कि ओमेप्राज़ोल क्या होता है, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। तो अब आपको पता चल जाएगा कि ओमेप्राज़ोल एक ओरल एंटी अल्सर एजेंट है, जो बेसिकली एक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है। सारा मैकेनिज़्म इसका डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपका वो आंसर हो गया कि राइज़िक है क्या। अब आप इसकी जो अगला था क्वेश्चन कि 40 मिलीग्राम जो है वो, या आपके अक्सर ज़हन में आ जाता है कि इसकी मकदार कितनी आती है, ये टैबलेट कितनी डोज़ेज में मकदार में अवेलेबल होती है मार्केट में। तो उसके लिए आप देखिएगा कि दोबारा अगर आप जाएँ इसकी कैप्सूल की इन्फॉर्मेशन में, तो पहला नंबर तो ये है कि ये कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। इसकी जो प्रिपरेशंस हैं वो इन्फ्यूजन और कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है। तो कैप्सूल जो है वो आपका 20 मिलीग्राम में, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि 20 मिलीग्राम की फॉर्म में भी अवेलेबल है और 40 मिलीग्राम की फॉर्म में भी अवेलेबल है। और इन्फॉर्मेशन जो इस एप्लीकेशन से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो ये कि 2 पैक्स ऑफ 7 कैप्सूल्स 20 मिलीग्राम के वो 185 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। प्राइसेस ज़रा एक्यूरेट नहीं है इस एप्लीकेशन पर, ये ज़रा पुरानी हो सकती हैं, हो सकता है बढ़ गई हों महंगाई की वजह से, तो इसलिए इसको आप एक्यूरेट नहीं कह सकते। तो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपके कंसल्टेंट ने जो एडवाइस किया था कैप्सूल राइजिक 40 मिलीग्राम, तो आप उसको आपने एडवाइस जो किया 40 मिलीग्राम, वो 40 ही क्यों एडवाइस किया है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि 40 क्यों किया था। तो उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है इस सवाल का जवाब देने के लिए वो ये है कि आप ओमेप्राज़ोल को सिलेक्ट करें और ये डोजेज में चले जाएँ। तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 20 टू 40 मिलीग्राम की जो डोजेज है वो आमतौर पे अडल्ट डोजेज है। अगर आप न्यूनेटल डोजेज देखना चाहेंगे तो वो भी नीचे डिस्क्लोज़ हो जाएगी, आमतौर पे इसका यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट ये भी है कि आप फ्रीक्वेंसी 24 आवरली, तो
हाँ, यहाँ मैं कुछ बताना चाहूँगा कि आप जो है वो कुछ फर्दर जो डिटेल्ड गाइडलाइंस आती हैं वो डिफरेंट सोसाइटीज़ की थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं, या किसी का पर्सनल नॉलेज डिफर भी हो सकता है। ये जो एप्लीकेशन है ये थोड़ी सी जिसे कह लेना कि एडवांस नहीं है, ये पुराने लिटरेचर है। इसका जो मेजोरिटी यूज़ आपने करना है वो आपने पाकिस्तान में जो मार्केट के अंदर एक जो जेनेरिक नेम है उसकी जो डिफरेंट नेम से अवेलेबिलिटीज़ हैं उसको सर्च करने के लिए ज़्यादा करना है। मैं आपको आगे नेक्स्ट मेडस्केप का भी एक ओवरव्यू देता हूँ कि उससे आपने इन सवालों के जवाब कैसे फाइंड करने। तो इस एप्लीकेशन को यूज़ करने का तरीका मैं आपको एक दफ़ा फिर एक क्विक सा रिव्यू देता हूँ कि आपने सर्च करना था कि राइजिक क्या है और इसमें क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर लिखा कि राइजिक और फिर ब्रांड सेलेक्ट किया था, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई। अब आपने देख लिया कि पीपीआई ही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एडवांस तरीका है, जो इंटरनेशनल लिटरेचर है, जिस पे डाउट नहीं होता और जो जिसको यूज़ करना है आपने प्रेफर्ड वे है, वो मेडस्केप है। अब मेडस्केप पर आप यहाँ पर आपको राइजिक नेम से सर्च नहीं आएगी क्योंकि वो पाकिस्तान में अवेलेबल जो है नेम प्रोटोन पम्प इनहिबिटर ओमेप्राज़ोल का है। यहाँ आपने क्या लिखना है, यहाँ पे आपने लिखना है ओमेप्राज़ोल, ठीक है जी। ओमेप्राज़ोल के नाम से अक्सर ये थोड़े स्पेलिंग्स यूके और अमेरिकन स्पेलिंग में फ़र्क होता है थोड़ा सा। ये देखिए आ गया ओमेप्राज़ोल। तो ओमेप्राज़ोल में अब आप देख लें कि ये सारी उसी तरह ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ होगी। ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्ड है, इसमें अब आपको पता चल जाएगा कि जी हमारा क्वेश्चन था कि इसको आम तौर पे कितना एडवाइस करना चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं कि सर आपने 40 मिलीग्राम गलत डोज एडवाइस की है, इसको 20 मिलीग्राम बीडी में एडवाइस करना चाहिए क्योंकि मैंने कहीं नहीं पढ़ा। तो वो आप कब कह सकेंगे किसी को, वो भी तब कह सकेंगे जब आप इसको इस तरह से डिटेल में देख कर रेफरेंस देंगे कि सर मैंने मेडस्केप से देखा है। तो अभी देखें कि डोजेज जो है वो आप देख लें कि पैकेट फॉर्म में भी आता है, सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट आती है, कैप्सूल भी आता है और ऑरल इंटीग्रेटिंग टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। इसके यूजेज कहाँ-कहाँ हैं? डोडिनल अल्सर, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इरोसिव एसोफेजाइटिस, हाइपरसेक्रेटरी कंडीशन और ये मल्टीपल बेतहाशा जगहों पे इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही आप पीडियाट्रिक डोजेज पे भी क्लिक कर सकते हैं, उसकी अलहदा से आ जाएगी। इसमें और फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंट्रैक्शंस की भी है कि कौन सी ड्रग्स के साथ जो पीपीआईज़ हैं उनकी कंट्राइंडिकेटेड है यूजेज, तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब आप देखेंगे कि साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे कोई पेशेंट आके कंप्लेन करता है कि जी मुझे ये मसले आ रहे हैं और आपको वो पूछना या कहना ये चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इस दवाई की वजह से तो नहीं है, तो वो भी आप इससे देख सकते हैं। इसके बाद आप प्रेगनेंसी में इसका यूज़ देख सकते हैं कि किस कैटेगरी से ये बिलोंग करता है, दे सकते हैं या नहीं, उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। और फिर ये है कि ये आपके पास फर्दर जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी। सो आई थिंक कि अब आप ये चले मैं एक और आपको एग्जांपल जो है ना वो उसको लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि कोई कहता है कि कैप्सूल कैरी सेफ 400 मिलीग्राम ओडी 4-5 डेज आप एक पेशेंट को एडवाइस कर दो। अब आपके जहन में आता है कि व्हाट इज़ कैरी सेफ एंड वाई 400 मिलीग्राम एंड वाई फॉर 5 डेज। तो अब आपको नहीं पता कैरी सेफ क्या है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले कैरी सेफ, क्योंकि पाकिस्तान में इस नेम से वो ड्रग अवेलेबल है, तो आप फार्मापीडिया खोलेंगे और फार्मापीडिया में जिस तरीके से सर्च करनी है आप ब्रांड लिखेंगे, आप लिखेंगे कैरी सेफ, ठीक है जी। और अब आप कैरिसिफ को आपको पता चल गया कि ये क्या है, सेफिक्सिम है। सेफिक्सिम अगर आपको पता है कि क्या है, नहीं तो फिर आप जाएँ इंक्लूडेड ड्रग्स में और देख लें कि सेफिक्सिम क्या है। इसका ओवरव्यू आपको चल जाएगा कि थर्ड जनरेशन की एक सेफलोस्पोरिन है। अब नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा कि वो अब आप मेडस्केप से लें, ठीक है। अब आप मेडस्केप ओपन कर लें और मेडस्केप ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखें कि सेफिक्सिम, ठीक है जी। आगे इन्फॉर्मेशन तो सेफिक्सिम की आप देख लें डोजेज और इंडिकेशन, तो आपको पता चल गया कि कैप्सूल 400 मिलीग्राम। अगर तो सेफिक्सिम जो है वो आपके कंसल्टेंट जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं, अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये यूज़ होता है और किस डिजीज़ में इसकी जो डोज है वो क्या है और उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो इसके बाद आप देखेंगे फ्रेंजाइटिस में थोड़ी सी डोज डिफरेंट है और उसको आप 2 वो दे सकते हैं टाइम्स अ डे। तो इस तरह से आपकी ये जो मुश्किल है वो सारी ज़िंदगी के लिए हल हो जाएगी। आप किसी बीएचयू पर बैठे हैं, किसी आरएससी पर बैठे हैं, किसी जंगल में बैठे हैं, कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है, कोई किसी किस्म की प्रिस्क्रिप्शन लेकर उस पर कोई मेडिसिन लिखी हुई है, आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, इसमें कौन-सी मेडिसिन है, कौन-सा जेनेरिक साल्ट है या फिर उसकी डोज़ेज जो है वो सही लिखी है या नहीं लिखी, या आपके ज़हन में बस ये आता है कि मोस्टली इस पेशेंट को ये वाली डिज़ीज़ लग रही है और इसके अंदर ये वाली मेडिसिन एडवाइस होनी चाहिए। ज़्यादातर डॉक्टर्स जो हैं वो जेनेरिक नेम से ही याद रखते हैं, जैसे कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर एडवाइज़र हैं या बीटा ब्लॉकर हैं। ये नहीं पता कि बीटा ब्लॉकर जो हैं वो किस नेम से पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो उस सूरत में फिर क्या है कि आप इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए जिसमें आप एक लोकल एप्लीकेशन आउट ऑफ एनी 4 उनमें से उसका नाम देखते हो, उसकी
जेनेरिक नेम सर्च कर लेते हैं और देन फिर मेड्सकेप पर जाकर उसकी डोजेज और फर्दर डिटेल्स देख लेते हैं. सो आई होप दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू पीपल फॉर योर फ्यूचर यूज़. So give a thumbs up to my video and subscribe and share my channel with your colleagues as well.